तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो क्लास 9th के मैथ का सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पर अब डाल रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल 100% अच्छे से मैथ को समझना, तो आप मेरे चैनल से जुड़े। आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो अब हम देखना ही स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट के जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको। तो चलिए अब हम देखना ही स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.3 को। तो पहला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैंने अपनी कॉपी पर लिख लिया हुआ है। ठीक है, तो आपको अब समझाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले जो हमारे पास ये भिन्न दिए हुए हैं, इसको दशमलव में चेंज करना है। आइए सबसे पहले हम इसको चेंज करें दशमलव में। तो अगर आप ये पहला का पहला देख रहे हैं क्वेश्चन, तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको कोई भी सिंपल कर सकता है, दशमलव रूप में बदल सकता है। ठीक है, देखिए कैसे। तो यहाँ पर 36/100 है ना, तो जो हर है यहाँ पर 1 पर डबल जीरो लगा हुआ है, और ऐसे करके 1 पर डबल जीरो, ट्रिपल जीरो, 4 जीरो ऐसे करके लगा रहा है। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है इसको दशमलव में बदलना। ठीक है, तो देखिए कैसे बदलेंगे। तो हमारे पास डबल जीरो है ना, तो ऊपर डबल डिजिट देखेंगे। डबल डिजिट का मतलब क्या, 2 अंक। ठीक है, 2 अंक देखने के बाद देखिए एक है ना, तो एक है यहाँ पर डबल जीरो, तो डबल अंक देख लिए, और एक के लिए यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जीरो आप चाहें तो बैठा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो आ गया ये 0.36 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। देखिए हमारे पास दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग दशमलव में सबको चेंज करेंगे। 1/11 दे दिया हुआ है। ठीक है, तो 1/11 को अगर हम दशमलव में डालें तो देखिए यहाँ पर हमको 11 को 1 में भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाएंगे। तो 11 का पहाड़ा में 1 कभी नहीं आता है, क्योंकि छोटा है 1 है ना, और यहाँ पर 11 बड़ा है, तो यहाँ पर जीरो लगाएंगे। जीरो लगाएंगे तो यहाँ भी जीरो पॉइंट देना पड़ेगा। अब देखिए क्या 11 के पहाड़े में कभी 10 आता है? 10 तो छोटा है, 11 बड़ा है, तो नहीं आता है। फिर एक और जीरो लगाना पड़ेगा, और एक जीरो लगाने के लिए हम लोग को यहाँ पर फिर से एक बार जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए तो 11 नवा 99 हो चुका, फिर नीचे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग कट कट कर लेंगे। फिर एक जीरो बैठाएंगे, है ना, और फिर जीरो बैठाएंगे अगर, तो फिर से वही हाल हो गया, और एक जीरो बैठाने के बाद फिर से एक और जीरो बैठाना पड़ेगा। अगर एक जीरो और बैठाते हैं तो यहाँ पर हमको एक और जीरो बैठाना पड़ेगा, और 11 नवा 99 हो गया। और वहीं यही प्रोसेस जो है ना, ये चलता रहेगा। ये कभी भी आपका नीचे जो है यानी कि हर जो है ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, ये ऐसे करके आते रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग 9 लिख दे रहे हैं, है ना, क्योंकि 11 9 99 कटा था ना 9 बार में, ऐसे करके हमने कर लिया काम। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पर जो 0.09 है ना, ये 09 09 09 ऐसे करके आते रहेगा। तो हम लोग इस पर क्या करते हैं, जो रिपीट बार बार कर रहा है 09 09 रिपीट कर रहा है ना, तो हम लोग इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, आप इसको रैकरिंग बोल सकते हैं, इंग्लिश में रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, 0.09 के ऊपर रैकरिंग, दोनों के ऊपर रैकरिंग हो जाएगा। ठीक है, आप बार भी बोल सकते हैं हिंदी में बोलना चाहें तो। ठीक है, क्योंकि बार बार आ रहा ना, तो हम लोग बार बोल सकते हैं इसको। तो आपने देखा कि हमने इसको दशमलव में लाया और हमारे पास क्या आ गया, 0.09 आ गया। तो इसके सामने मैं लिख देता हूँ 0.09 रैकरिंग। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 4/1/8 है, अगर इसको हम लोग तोड़ें, ठीक है, सिंपल भिन्न में लाएं, तो देखिए 8 चौका 32, 1 33, 33 बटे में कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग अब भाग लगा देते हैं और दशमलव में लाते हैं। तो 33 में 8 से भाग लगाने पर क्या होगा, तो देखिए 8 से अगर 33 में भाग लगाते हैं तो सबसे पहले ये 4 बार में चला जाएगा, 8 चौका 32, फिर नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, चूँकि हमको यहाँ पर दशमलव मिलाना है, तो हम लोग यहाँ पर जीरो ले लेंगे एक। ठीक है, और जीरो लेने के लिए पॉइंट लगेगा, तो 8 एकम 8 हो जाएगा हमारा।
ठीक है। फिर नीचे 2 आ जाएगा, फिर 8 दूनी का 16 आ जाएगा, ठीक है। आराम से बिल्कुल भाग लगाना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम देखते हैं कि लोग 9th में और 10th में चले जाते हैं, लेकिन उनको भाग देने में भी प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है। तो मैं बस आपसे यही बोलूँगा कि थोड़ा-सा फुर्सत निकाल कर के आप इसको अच्छे से सीख लें, क्योंकि मैं डिटेल से बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा आगे चल कर के। तो देखिए, यहाँ पर हमने इतना तक कर लिया, अब यहाँ पर 0 लगा देंगे और 8 पाँचे 40 हो जाएगा हमारा, ठीक है। पूरा तो हमारा कट गया, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 33/8 को हम लोग अगर देख लें यहाँ पर, तो हमारे पास कितना आ गया, 4.125 आ गया, ठीक है। कोई समस्या नहीं है आपको। अब देखिए 3/13 है हमारा, ठीक है। 3/13 है ना, तो 13 से 3 में भाग लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको भाग लगाते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए 13 का पहाड़ा में 3 नहीं आएगा, छोटा है बहुत, है ना। तो एक तो 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 लगाएंगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 13 तिया 39, 13 दूनी का 26 हो जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। और 30 में 26 जाए कितना हुआ, 4 हो गया। और फिर यहाँ पर 0 लगा लेंगे, 13 तिया 39 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 40 में से 39 का कितना हुआ, 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक 0 फिर से लगा लेंगे हम लोग। और देखिए 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 नहीं आता है हमारे पास, ठीक है। एक 0 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लगाने के लिए यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 13 तिया 39, 23 चौका 52, 53 65, 63 78, 63 91, 63 91 यानी कि 7 बार में चला गया, ठीक है। अब देखिए 10 में से 9 गया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 9 में से 9 गया, कट हो गया, ठीक है। यहाँ पर 0 हो गया। अब 13 छक्का 78 हो गया, ठीक है। और 10 में से 8 गया 2 हुआ, 8 में 7 गया 1 हुआ, है ना। अब देखिए 13 छक्का 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117 हो गया, ठीक है। यानी कि 9 बार में चला गया, ठीक है। अब देखिए अगर इसको घटाइएगा तो 120 में से 117 जाएगा, कितना हुआ, 3 हो गया। और यहाँ पर कटकुट हो गया, ठीक है। दोनों यहाँ पर घट जाएगा तो यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग देखेंगे अगर ध्यान से, तो यहाँ का जो 3 है ना, यहाँ पर बिल्कुल आ चुका है। और फिर वैसे ही पूरा करके प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, उतना नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्या फ़ायदा है। तो ये बार बार रिपीट होगा ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, एक रैकरिंग लगा देंगे, ठीक है। तो हम आपने देखा यहाँ पर कि मेरा 3/13 का जो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन किया दशमलव में, तो कितना आ गया, तो हमारे पास इतना आ चुका है, 0 पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पर, 0.230769, ठीक है। और हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, रैकलाइन लगा लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए बात को ना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर 5 नंबर बोल रहा कि 2/11, ठीक है। चलिए इसको भी सिंपल करते हैं, 2 हमारा 11 दे दिया हुआ है। देखिए तो 11 हमारा है ना। और हम लोग यहाँ पर 2 लिख लेंगे, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा तो 2 छोटा है काफ़ी और 11 बड़ा है ना। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बैठाएंगे पहले, तो 11 एकम 11 चला जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा, 11 बाटे 88 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा, 11 बाटे 88 हो जाएगा। और ऐसे करते करके हमारा काम आगे बढ़ता रहेगा। तो देखिए अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर हमारे पास, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 2 हमारे पास बचा हुआ है, और हरदम ये ऐसे करके कभी ना यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बचता रहेगा, कभी भी ये पूरा कैंसिल नहीं हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर कुछ ना कुछ, यानी कि हमारा जो हर है कभी ना कभी बचता रहेगा, ठीक है। और आप देखेंगे अगर ध्यान से तो हमारे पास क्या आ चुका, 0.18 रैकरिंग हो गया, ठीक है। यानी कि ये 18 18 18 ऐसे करके आते रहेगा। तो हम लोग साफ साफ बोल देंगे कि 2/11 का अगर डेसिमल में लाएं हम लोग, अगर दशमलव में लाएं हम लोग, तो 0.18 रैकरिंग हो जाएगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक बात। अब देखिए ये हमारे पास लास्ट है सबसे, इसको भी देख लेते हैं। तो इसके नीचे तो जगह नहीं है इस पेज पर, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए अब हम 400 से 329 में भाग लगाएंगे, ठीक है। देखिए आराम से देखिएगा। तो हम लोग भाग लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर 400 बड़ा है और 329 छोटा है, तो एक तो 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 4 8 32 आ गया 8 बार में, और फिर 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 0,
और यहाँ पर 2 में से 2 गया, कैंसिल हो गया, 3 में से 3 गया, कैंसिल हो गया। फिर हम लोग एक और जीरो बैठाएंगे और 4 दूनी का 8 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पर 9 में से 1 गया, 8 हुआ, फिर एक जीरो लगाना पड़ेगा। 4 दूनी का 8 हो चुका है ना, तो 4 दूनी का 8 हो चुका हमारे पास, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर 2 हो गया, है ना। फिर एक जीरो और लगाना पड़ेगा, तो 4 5 20, यानी कि 5 बार में यहाँ पर पूरा पूरा ये कैंसिल हो चुका। अब देख रहे हैं आप, ये हमारे पास हर कुछ बचा नहीं है, तो हम लोग साफ साफ बोल सकते हैं कि इसका जो दशमलव में आंसर हमारे पास आया, ये कितना आया, 0.8225 आ गया, ठीक है। चलिए, तो हम लोग लिख देंगे, देखिए जो जो हमारे पास रैकरिंग में है, तो और इसके बाद हमारे पास ये हमारे पास रैकरिंग में नहीं है पहला क्वेश्चन, तो ये शांत हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास अशांत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास शांत हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास अशांत हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये भी अशांत हमारे पास हो जाएगा, और ये क्या होगा हमारे पास, ये शांत हो जाएगा। समझ गए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। आइए दोस्तों, अब हम देखना है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, इस पर पूरे पर रैकरिंग लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि 1/7 का मान देखें ना, तो हमारे पास इतना दे दिया हुआ है, ठीक है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्या पूछ रहा हूँ हमसे, बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, यदि हाँ तो कैसे। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर हमारे पास दे दिया कि 1/7 जो है ना, ये किसके बराबर है, तो 0.142857, इस पर रैकरिंग लगा हुआ है, ठीक है, इसके बराबर है। तो हमको क्या क्या बताना है, तो देखिए 2/7 का मान बताना है, 3/7 का मान बताना है, इसके बाद 4/7 का मान निकालना है, ठीक है। इसके बाद 5/7 का मान निकालना है, 6/7 का मान निकालना है, ठीक है। चलिए, तो इतने सारे चीज़ों का मान निकालना है हमको, ठीक है। तो इस बुक को पहले हटाता हूँ, ठीक है, बच्चा से आपको समझाता हूँ। तो देखिए हमको बिना लंबा भाग प्रक्रिया के बिना हमको इसको सॉल्व करना है। देखिए बहुत ईजी है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगर 2/7 है ना, क्योंकि हमको 1/7 का मान इतना दे दिया हुआ है, तो इसका हम लोग मदद लेंगे। कैसे, तो देखिए 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, 2 गुणा 1/7। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना, क्योंकि 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और नीचे 7 है तो 7 हो जाएगा हमारा। अच्छा देखिए 2 है ना, तो 2 को 2 लिख दिए, और 1/7 का मान हमारे पास कितना है, इतना दे दिया हुआ है, तो क्या हम इतना लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 4 2 8 5 7 हो गया, ठीक है, इस पर रैकरिंग लगा दिए। अब देखिए अगर हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। गुणा यहाँ पर करना बाकी है केवल। देखिए 7 दूनी का कितना होगा, 14, 14 का 4 हासिल 1, 5 दूनी का 10, 1 11 का 1 हासिल 1, ठीक है। 8 दूनी का 16, 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी का 4, 1 5, ठीक है, और 14 दूनी का 28 हो जाएगा हमारे पास, और जीरो यहाँ पर लग जाएगा। तो देखिए इस पर रैकरिंग लगा हुआ है, तो मैं भी इस पर रैकरिंग लगा दूंगा, हो गया हमारा आंसर, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए इसको भी मैं सबको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको आ गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर से देखिए अब 3 हम इंटू 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 3/7 को ऐसा लिखा जा सकता है 3 इंटू 1/7, तो 3 को 3 लिख दिए। 1/7 जो हमारे पास है ना, इसका मान हमारे पास कितना दे दिया हुआ, 0.142857, है ना, और इस पर रैकरिंग लगाया हुआ है, तो मैं भी लगा देता हूँ। अब देखिए सिंपल गुणा करना है आपको, ठीक है। देखिए अगर गुणा डायरेक्ट करने आता है आपको तो अच्छा, अगर डायरेक्ट नहीं करने आता है तो आपको करना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं करने आ रहा तो सीख लीजिए, नहीं तो अभी फ़िलहाल में आप गुणा अलग से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम तो गुणा डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत सिंपल है गुणा, ठीक है। 7 तरीके 21 के 1 हासिल 2, ठीक है। 5 3 15, 2 17 के 7 हासिल 1, ठीक है। 8 तरीके 24, 24 1 25 का 5 हासिल 2, ठीक है। 3 दूनी का 6 6 2 8, ठीक है। और हमारे पास क्या बचा, 14 42 बचा, ठीक है। तो 0 पॉइंट ऐसे करके 4 2 8 5 7 1 सब पर रैकरिंग हो गया, ठीक है। चलिए
यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया। ऐसे करके इसको भी करेंगे हम लोग। तो देखिए 4 गुणे 1/7 बराबर 4 गुणे 0.142857, इस पर पूरे पर रैंक। देखिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया है तो आप आगे चाहें तो वीडियो को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाकर देख सकते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। अगर नहीं आया है, अगर आपको समझना है अच्छा से तो फिर समझिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको गुणा करना स्टार्ट करेंगे, फिर से वही काम। 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 5 चौका 20 तो 22 का 2 हासिल 2 हो गया, 8 चौका 32 32 2, 34 का 4 हासिल 3, 4 दूनी का 8 8 3 11 का 1 हासिल 1, ठीक है। 14 चौका 56 56 1 57, तो 0.571428 हो गया। इस पर एक रिंग लगा देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में बात आ रहा। अब 5 गुणे 1/7 ऐसे करके कर लेंगे। तो 5 गुणे 0.142857, इस पर पूरे पर एक रिंग हो जाएगा। अब फिर गुणा करना हम स्टार्ट करते हैं। तो 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 5 पचे 25 25 3 28 का 8 हासिल 2, 8 5 40 40 2 42 का 2 हासिल 4, 10 4 14 का 4 हासिल 1, ठीक है। 14 5 70 70 1 71, तो देख लीजिएगा यहाँ पर मैंने इसको कर दिया और इस पर रैंक लगा देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए एक और लास्ट है, इसको भी बना लेते हैं। तो 6 गुणे 1/7, तो 6 गुणे 1/7 का वैल्यू कितना है 0.142857, है ना। पूरे पर रैंक लग जाएगा। अब देखिए गुणा करना स्टार्ट करते हैं। 7 6 42 का 2 हासिल 4, 6 5 30 4 34 का 4 हासिल 3, 8 6 48 48 3, 51 के 1 हासिल 5, 6 दूनी का 12 12 5 कितना हो जाएगा 17, 17 का 7 हासिल 1, 16 14 6 का 84 84 1 85, ठीक है। तो हमारे पास इतना आ चुका और इस पर हम लोग रैंकिंग लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है। चलिए तो आपको मैंने समझा दिया और बिना लंबा भाग प्रक्रिया के बिना हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन है और हमको P/Q के रूप में लाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.6 रैंक है, ठीक है। 0.47 यहाँ पर आप बार भी बोल सकते हैं, 7 के ऊपर बार है, और यहाँ पर हमारे पास है 0.001 है और तीनों के ऊपर बार है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को मुझे क्या करना है P/Q के रूप में लाना है। तो बहुत ही ईजी है, अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं अब समझाना ही स्टार्ट करता हूँ। 3 का पहला क्या दे दिया हुआ है 0.6 रैंक, ठीक है। 0.6 रैंक ऐसे करके दे दिया हुआ है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे कि ये x के इक्वल है। माना x इक्वल टू 0.6 रैंक, ठीक है। यहाँ तक हो गया बात। इसको हटाता हूँ पहले। अब देखिए इतना हो गया हमारे पास, या x इक्वल टू 0.6666 ऐसे ले लेते हैं क्योंकि ये बार बार आ रहा ना, तो हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पॉइंट के ठीक बाद सिंगल डिजिट पर रैंकिंग लगा हुआ है, यानी कि एक अंक पर लगा हुआ है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक अंक पर लगा हुआ है तो हम लोग 10 में दोनों तरफ गुणा कर देंगे, 10 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है। 10 से गुणा कर देंगे हम लोग। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास देखिए 10 में x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, और अगर इसमें हम लोग गुणा करते हैं 10 से तो क्या हो जाएगा 6.6666 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि अगर इसमें 10 में गुणा किया जाए तो ये किस कैसे आएगा। तो आपको थोड़ा समझाते हैं, देखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि 0.66 आपका दिया हुआ है ये ऐसे करके, और इसमें 10 में गुणा करना है, ठीक है। ऐसे करके दे दिया हमारा क्वेश्चन, और 10 में इसमें क्या करना है गुणा करना है, ठीक है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, ये पॉइंट को हटा देंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर 0 से 0 कटा लेंगे तो हमारे पास क्या बचा 66/10, और फिर अगर हम लोग इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 6.6 आ जाएगा। यानी कि 0.66 हमारा था, अगर 10 में गुणा करते हैं तो ये पॉइंट हट करके
ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा, इस संख्या के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो 6.6 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके अगर हम इसमें भी गुणा करें तो ये पॉइंट उठ करके ये आगे आ जाएगा 6 के आगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे करके हमारे पास क्या आ गया, 6.6666 ऐसे करके आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस एग्जाम्पल से आप इसको अच्छा समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए हम इसको समीकरण पहला बोल देंगे, इसको समीकरण हम लोग दूसरा बोल देंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद हमारा काम क्या होता है, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, ठीक है। समीकरण दो में से हम लोग समीकरण एक को घटा लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो देखिएगा हमारे पास समीकरण जो दो है ये 10x बराबर कितना है 6.6666 ऐसे करके है ना, और हमारे पास x इक्वल टू कितना है यहाँ पर 0.6666 ऐसे करके है। अच्छा देखिए अगर ध्यान दीजिएगा 10 से हम लोग गुणा किए हैं तो यहाँ पर 4 बार 6 था, लेकिन यहाँ पर तो 4 बार तो हुआ, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये कैसे आपको अगर ये समझना है तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास बार बार 6 आ रहा है, तो क्या हम लोग यहाँ पर बार बार जितना मन मर्जी उतना नहीं लिख सकते हैं क्या, आप बोलेंगे लिख सकते हैं। तो बस यही हमारे पास क्या है, ये एक्स्ट्रा जो 6 था ना मैंने इसको शो कर दिया यहाँ पर, ठीक है, और कुछ नहीं किया हूँ। तो समीकरण दो में से एक घटा लिए यहाँ पर, तो हमारे पास देखिए ये पॉइंट के बाद 6 आ रहा है ना, और इस पॉइंट के बाद भी 6 आ रहा, तो हर एक 6 में से हर एक 6 जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो 0 हमारे पास हो गया। 6 में से 0 जाएगा कितना हुआ 6 होगा, 10x में से 1x जाएगा कितना हुआ 9x हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 6/9 हो गया। अगर आप चाहें तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं और चाहें तो इसको कटा भी सकते हैं। देखिए जैसे x बराबर हमारे पास कितना था 6/9, तो 3 दूनी का 6, 3 तरी का 9, यानी कि 2/3 हमारा पास आ गया, ठीक है। तो ये भी आंसर आ सकता है, जो आंसर आता है उसको मिला लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं ये 3 का पहला आपको समझ में अच्छा से आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग 3 का 2 देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 3 का 2 हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 0.47 और ऊपर सिंगल रैकरिंग लगा हुआ है, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ अच्छा से। सबसे पहले इसको हम लोगों को मानना होता है, माना x इक्वल टू 0.47 रैकरिंग, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x इक्वल टू 0.4777 ऐसे करके आप जितना मर्जी करें उतना 7 लिख सकते हैं। मेरा मन था इतना लिखने के लिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अब इसके बाद क्या करना होता है, सबसे पहले इस पॉइंट को, जो संख्या हमारे पास जो अंक है ना रैकरिंग जिस पर लगा हुआ है, इसके बिल्कुल नज़दीक लाना होता है। तो कैसे लाएंगे, तो देखिए हम लोग दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर इससे फ़ायदा क्या होगा, ये पॉइंट हट करके जो हमारे पास रैकरिंग है ना, यानी कि 7 से स्टार्ट होता है, ऐसे करके 7 से मैं 7 आ रहा ना, तो ये पॉइंट हट करके यहाँ पर आ जाएगा और यही मेरा टारगेट है, ठीक है। तो 10x हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4.7777 ऐसे करके आता चला जाएगा, ठीक है। चलिए इसको समीकरण पहला दे देंगे हम लोग। अब देखिए अब हमारा काम क्या है, अब देखेंगे हम लोग कि कितना अंक पर रैकरिंग है, कितना अंक पर क्या है रैकरिंग है। तो देखिए यहाँ पर सिंगल अंक पर है ना, एक अंक पर केवल है रैकरिंग। तो इसी चलते फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से दोनों तरफ या दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 में इसमें गुणा करेंगे तो 10 दहिया 100x, और इसमें फिर 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 447.7777 ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। ये समीकरण दूसरा हो गया हमारे पास। तो समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण दो में से समीकरण एक घटा लेते हैं तो देखिए क्या आता है हमारे पास। समीकरण हमारे पास दो ये वाला है, तो 100x बराबर 47.7777 ऐसे करके आ गया, और हमारे पास कितना ऊपर 10x बराबर 4.7777 ऐसे करके आ गया, ठीक है।
अब देखिए घटाएंगे हम लोग, तो हर एक 7 में से हर एक 7 जाएगा तो कितना हुआ 0, और 7 में से 4 गया कितना हुआ 3, यहाँ पर 4 आ गया बराबर, यहाँ पर 100 में x में से 10 x जाएगा कितना हुआ 90 x आ जाएगा, x बराबर कितना हो गया 43/90। ठीक है, तो हमारे पास ये 43/90 आ चुका, आप देख सकते हैं ये हमारा आंसर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कौन सा था, सेकंड था। ठीक है, यहाँ पर मैं थर्ड लिख चुका हूँ क्या, ये सेकंड है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को, यहाँ पर तीसरा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है 0.001 इस पर रेकरिंग लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इसको मान देंगे हम लोग, माना x इक्वल टू 0.001 हो जाएगा। ठीक है, इस पर रेकरिंग हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x इक्वल टू 0.001 क्योंकि 001 है ना, ऐसे करके ना 001 ऐसे करके हो जाएगा हमारा। सबसे पहले समीकरण इसका 1 दे देंगे हम लोग। अब देखिए हमारे पास बिल्कुल 3 अंक पर रैकरिंग लगा हुआ है। ठीक है, 3 अंक पर क्या लगा हुआ है, रैकरिंग लगा हुआ है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 अंक पर है ना रैकरिंग ना, तो हम लोग क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे। तो क्योंकि 1 अंक पर रैकरिंग लगा रहेगा तो 10 से, 2 अंक पर रैकरिंग लगा रहेगा तो 100 से, 3 अंक पर रैकरिंग लगा रहेगा तो 1000 से। ठीक है, तो दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, ठीक है 1000 से गुणा करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 1000 में x में गुणा करेंगे 1000 x आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर इसमें 1000 में गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा 1.001001 ऐसे करके आ जाएगा। तो ये समीकरण दूसरा हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 में से 1 घटा लेंगे तो 1000 x बराबर 1.001 ऐसे करके हो गया। और हमारे पास यहाँ पर क्या है x इक्वल टू 0.001 हो गया, फिर 001 ऐसे करके आ गया है ना। तो देखिए अब घटाएंगे, पॉइंट के बाद जो हमारे पास है ऐसे करके देखिएगा, तो जो ऊपर वाला है और नीचे वाला है दोनों बराबर है पॉइंट के राइट हैंड साइड में, तो 0 हो जाएगा घट करके, और यहाँ पर 1 आ जाएगा बराबर, देखिए यहाँ पर 1x है तो 1000x में से 1x जाएगा तो कितना हुआ 999x आ जाएगा हमारे पास। और अगर हम x का वैल्यू निकालें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर राइट में 1 है और 999 हम लोग राइट में कर लेंगे तो बटे में आ जाएगा, तो 1 बटे में 199 आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको अच्छा समझ में आ गया होगा।